यदि a बराबर 0,2 b बराबर 3,0 और रेखाखंड AB पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AB बटा AP बराबर 5/2। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पास है A और यहाँ पास है B। A का नियामक है 0,2 और B का नियामक है 3,0। ये रहा बिंदु, दोनों बिंदु A का और B का। अब इसमें बता रहा है कि AB को 5 हिस्सा में बांटा गया, 5 हिस्सा में। A से लेकर के B तक कितना, 5 हिस्सा, और A से लेकर के P तक कितना, 2, यानी कि यहाँ पास P है। A से B तक 5, देखो है ना, 1 2 3 4 5 हिस्सा, 1 2 3 4 5 टुकड़ा। और A से लेकर P तक कितना मिला, 2। A से लेकर के P तक 2 टुकड़ा मिला। अब देखो, चूंकि AB बटे AP बराबर 5/2, तो इसको हल करेंगे तो AP अनुपात PB तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे एक चित्र से समझना। इधर 2 मिल रहा है, उधर कितना मिल रहा है, 3। तो इसलिए क्या लिखेंगे, AP अनुपात PB बराबर इधर वाला 2 और उधर वाला 3। AP अनुपात PB बराबर 2:3 आ गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, M1 बराबर 1 और M2 बराबर, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। ये रेशियो वाला होता है M1 और M2। अब A और B का नियामक तो वहां दिया हुआ है, एवं A बराबर 0,2 और B बराबर कितना, 3,0। अब बोल रहा है किसका निर्देशांक निकालने के लिए, P का, यानी किसका, P का नियामक निर्देशांक एक ही बात है। P का नियामक बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है, विभाजन फॉर्मूला। अब इसके अनुसार यहाँ से बैठाना है, M1 का कितना मान, 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 0 बटे 2 प्लस 3। M1 का मान 2 गुना Y2 का मान 0 प्लस 3 गुना Y1 का मान 2 बटे 2 प्लस 3। 3 दूना 6 प्लस 0 बटे 5, 0 प्लस 6 बटे 5। अब कुल मिला करके 6/5, 6/5। A और B के निर्देशांक ये है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पास A है और यहाँ पास B है। A का बता रहा है 1,2 और B का बता रहा है 2,3। A और B जब दोनों दिया हुआ है, बोल रहा है रेखा AB पर R के निर्देशांक ज्ञात करें। किसका, R का। जबकि बता रहा है कि A से R तक 4 और R से B तक 3, यानी ये 7 टुकड़ा किया गया है। 7 है ना, जिसमें कि A से लेके R तक रहेगा 4, 1 2 3 4। यहाँ पास है क्या, R, और R से लेकर के B तक कितना रहेगा, 3। इधर 3 और इधर 4। AR में 4 और RB में 3। देखो ना, AR में 4 और RB में 3। देखो A बराबर है 1,2, B बराबर है 2,3 और AR अनुपात RB बराबर है 4:3। इसलिए M1 बराबर 4 और M2 बराबर 3। M1 का मान 4 ले लेंगे, M2 का मान 3 ले लेंगे। अब निकालना किसका नियामक है, R का। इसलिए R का नियामक बराबर, R का नियामक क्या होगा, बस वही फॉर्मूला, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये वाला हल करके दिखा देना सभी को। कहाँ से मिल रहा है, M1 का मान 4, x2 का मान 2, यही सब था, x1 y1 x2 y2। ये ध्यान रखना, x2 का मान यहाँ, x1 का मान यहाँ, y2 का मान यहाँ, y1 का मान यहाँ। बैठा करके हल करना, जैसे पिछला आके तो वैसे सेम आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। बिंदुओं 2, -3, 6, 5, 6 में आगे रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। जैसे कुल मिला के बात ये है कि इसका एक ग्राफ दे देते हैं हम। यहाँ पास 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5
-6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसमें बता रहा है क्या, एक बिंदु 2 है, -3, x का मान 2, y का मान -3, ये रहा। दूसरा 5, 6, x का मान 5 और y का मान 6, ये रहा। 5 के सामने, इधर 6 के सामने, है ना, इधर 2 के सामने, इधर 3 के सामने। अब ये दोनों लाइन को मिला दो, दोनों बिंदु को मिला दो। यहाँ पास है ए और यहाँ पास है बी, ठीक है। बिंदुओं ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष, यानी ये वाला लाइन एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष यानी यहाँ पर किस अनुपात में बांटता है, यानी ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में बांटता है, यानी ये मान लेते हैं। ए बराबर ले लो फिलहाल 2, -3, बी बराबर 5, 6, ये और भी तो दिया हुआ है। अब देखो, माना कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु P, क्या है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है। P जो है यहाँ पर इसका नियामक क्या होगा, जो भी होगा, कितना है अभी पता तो नहीं है, ये तो ग्राफ की लगभग 3.5 है, तो जरूरी नहीं 3.5 ही है। यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा उधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है। तो इसके लिए फिलहाल हम लेते हैं क्या, x, कितना मान है पता नहीं, लेकिन ये हमको पता है कि इस लाइन पर y का मान 0 ही होगा। x अक्ष पर y का मान 0, यानी p का मान कितना हो गया, x, 0। माना कि x अक्ष पर एक बिंदु p है जो रेखा AB को A से लेकर B तक, यानी इसको कुछ अनुपात में बांटता है। फिलहाल ले लेते हैं कितना, 1:A में बांटता है। जब कभी भी रेशियो निकालने का, अनुपात निकालने का होगा तो 1:A ही लेंगे। A को जरूरी नहीं है, B दे दो, C दे दो, लेकिन 1:A इतना लेना है। अब देखो क्या करेंगे, M1 बराबर 1 और M2 बराबर M1 M2 हो गया। अब इसलिए कौन सा, P का नियामक बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये है फॉर्मूला तो है, ठीक है, लेकिन हम P का नियामक हर बार निकालना होता था, तो इधर कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन P का नियामक अगर दिया हुआ कितना है, x, 0 बराबर M1 1 गुना x2 5 प्लस M2 1 गुना x1 2 बटे 1 प्लस A M1 प्लस M2 M1 1 गुना y2 6 प्लस M2 A गुना y1 -3 बटे 1 प्लस, ये हो गया। अब क्या होगा, x, 0 बराबर 5 प्लस 2A बटे 1 प्लस A, 6 -3A बटे 1 प्लस A। यहाँ तक तो क्लियर है। 6 गुना 1 6, 3 गुना 1 3 प्लस माइनस माइनस बटे 1 प्लस A। अब इतना होने के बाद हमको निकालना है क्या, ये 1:A का मान। अगर हम ये शुरू, इधर बीच में क्या है, कॉमा, यहाँ पे बीच में क्या है, कॉमा। इसका क्या मतलब, कॉमा के पहले वाला सेम, कॉमा के बाद वाला सेम। हमको x का मान निकालना नहीं, निकालना किसका मान, a का मान। अगर x का मान निकालना होगा ना, तो पहले हम इसको लेकर के हल करेंगे, a का मान निकलेगा, उसके बाद a का मान इसमें बैठा देंगे तो इससे x का मान निकलेगा। तो फिलहाल हमको x का नहीं निकालना, सिर्फ a का निकालना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 बराबर 6 -3A बटे 1 प्लस A। कैसे आया, कॉमा के पहले वाला सेम, इसको छोड़ दिया, कॉमा के बाद वाला सेम का मतलब बराबर। अब ये दोनों गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 -3A बराबर, जो तो ऐसे लिखते हैं 0 गुना इतना 0 हो गया बराबर 6 -3A, या फिर इधर आएगा तो प्लस 3A बराबर कितना 6, या A बराबर 6/3, या लिखेंगे A बराबर कितना 2 आया। A का मान कितना मिल गया 2 आया। इसलिए
अनुपात बराबर कितना है 1:1, यानी 1:1 का मान 2 हो गया आंसर। ये प्रश्न भी 4 के जैसा ही है। मान लो a बराबर लेते हैं 3, -6, b बराबर -6, 8, सेम टू सेम, जरा भी फर्क नहीं है। माना कि x अक्ष पर एक बिंदु P x, 0, x अक्ष पर है तो x, 0, y अक्ष पर रहेगा तो 0, y 0 है, जो रेखा AB को 1:a में बांटता है। इसलिए P का नियामक बराबर m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ये रहा। अब इसी के अगला जैसे बनाए सेम टू सेम, उसी के आधार पर P का नियामक लेना x, 0, m1 x2 यहाँ से ले लेना, और यहाँ पे एक चीज छूट गया, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1 लेकर के 1 और a लेकर के हल करके जैसे पिछला किया सेम टू सेम, जरा भी कम ज्यादा नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही हल करके सभी सेम कर दोगे। बिंदुओं दोनों दिया हुआ है तो कितना लिखे हैं 5, -6 कितना है -1, -4। माना कि x अक्ष पर एक बिंदु, यहाँ पे एक x जगह क्या देंगे y अक्ष पर एक बिंदु, यहाँ पे ये नहीं होगा बल्कि 0, y होगा, y है, जो रेखा AB को 1:a में बांटता है। तो m1 बराबर हो गया 1 और m2 बराबर हो गया 1। इसलिए P का नियामक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे सेम टू सेम, इसको हम हल कर देंगे क्योंकि यहाँ बोला छेदन बिंदु भी ज्ञात करें। छेदन बिंदु कैसे निकलेगा यहाँ हम बताते जाएंगे। P का नियामक 0, y, m1 का मान 1 गुना -1 प्लस 1 गुना 5 बटे 1 प्लस 1 गुना -4 प्लस 1 गुना -6 बटे 1 प्लस 1, 0, y बराबर -1 प्लस 5a बटे 1 प्लस a, -4 -6a बटे 1 प्लस a। ये रहा सॉल्यूशन। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, पहले हमको ये अगर ले लेंगे तो y भी बाकी है a भी बाकी है, एक बार में दो हल नहीं होगा, हमको लेना पड़ेगा अभी यहाँ ये दोनों, इसमें सिर्फ a ही दिख रहा है, a दिख जाएगा। 0 बराबर -1 प्लस 5a बटे 1 प्लस a। अब क्या होगा, ये दोनों गुना होकर के 0 बराबर -1 प्लस 5a, या कितना हो जाएगा -5a बराबर -1, ये और ये खत्म, a बराबर आया 1/5। a का मान कितना आ गया 1/5। अब क्या करेंगे, एवं ये अभी लिए थे कॉमा के पहले वाला, अब कॉमा के बाद वाला, y बराबर -4 -6 बटे 1 प्लस, ये रहा। अब इसमें a का मान कितना है 1/5, y बराबर -4 -6 गुना 1/5 बटे 1 प्लस 1/5, a का मान 1/5। अब इसको कैसे हल करेंगे, y बराबर -4 -6 बटे 5 बटे 1 प्लस 1/5, y बराबर 5 चौका 20 -6 बटे 5, यहाँ पे 5 प्लस 1/5, ये 5 खत्म, y बराबर -26 बटे 6, 26 बटे 6 बराबर -13/3 आया, -13/3 आया y का मान, और a का मान आया 1/5। अब क्या करेंगे, इसलिए पहले रेशियो,
अनुपात बराबर 1:1, 1:1 का मतलब 1:1 का मान 1/5। तो बटे में अनुपात नहीं चलता, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर बोल रहा है छेदन बिंदु। p बराबर क्या है 0, y, 0 के बदले 0 और y के बदले -13/3। जो है वो सारा कुछ ग्राफ पर ही डिपेंड है। ग्राफ का मतलब ये हुआ जैसे मान लो कि ये बिंदु है, ये ग्राफ है, इसमें एक बिंदु बता रहा है 5, -4। 5 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये रहा 5। -4 का क्या मतलब 1 2 3 4, -4 ये रहा, ये वाला बिंदु। और दूसरा कौन सा है 3, -2, x का मान 3 और y का मान -2 है ना, दोनों बिंदु ये हो गया। यहाँ पास a है, यहाँ पास b है। अब ये दोनों को मिला दिए, ये दोनों को क्या किए, मिला दिए। अब ये लाइन हो गया a से b तक, a से b तक। अब इसको बोला 4 और 3 में बांटना है, इधर रहेगा 4 और इधर रहेगा 3, ये रहा। अब यहाँ पास मान लो कि कुछ भी नियामक निकलेगा, जो भी निकले। अब ये नियामक निकलने के बाद बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, किसका, जो ये निकला है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है ये निकालिए, दूरी निकालना है मूल बिंदु। मूल बिंदु तो यही है 0,0, तो यही चीज इतना करना है। अब देखो जैसे मान लो कि a बराबर 5, -4, b बराबर 3, -2। माना कि बिंदु P रेखा AB को 4:3 में बांटता है, ठीक है 4:3 में। तो अब देखो M1 बराबर हो जाएगा 4 और M2 बराबर हो जाएगा 3, इसलिए P का नियामक बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। अब M1 का मान 4 गुना x2 का मान 3 प्लस M2 का मान 3 और x1 का मान 5 बटे 4 प्लस 3, 4 गुना -2 प्लस 3 गुना -4 बटे 4 प्लस 3, 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 बटे 7। ऐसा कितना होगा 4 गुना 8 प्लस 4 तिया 12 प्लस माइनस बटे 7, कितना हो रहा है 12 15 27 बटे 7 कॉमा -12 20 बटे 7। ये हुआ इसका नियामक, P का नियामक, यानी कि यहाँ पर ये। अब बोल रहा है P की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु से P की दूरी क्या था फॉर्मूला, x² प्लस y स्क्वायर, मूल बिंदु से P की दूरी। अब x का मान किसमें, P में 27 बटे 7 का स्क्वायर प्लस -20 बटे 7 का स्क्वायर। 27 गुना 27 कितना होता है 729 बटे 49 प्लस 20 गुना 20 400 बटे 49। 1129 बटे 49, इसको लिखेंगे √1129 बटे 49 का वर्गमूल 7 हो गया।